नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे आई क्लास सिक्योरिटी स्क्रीनर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है आई क्लास। तो यहाँ पे सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर्स, तो यहाँ पे 3 ईयर्स टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका रहेगा। रिक्वायर्स सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर्स ऑन फिक्स टर्म बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ऑन पैन इंडिया बेसिस। तो यहाँ पे इंडिया में आपकी ट्रांसफ़र कहीं पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 906 वैकेंसी है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, तो यहाँ पे इन इन जगहों में से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे कि चेन्नई है, कोलकाता है, गोवा है, कोझिकोड है, कैलिकट, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, मदुरई, तिरुपति, रायपुर, वाइजैक, इंदौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, अगरतला, पोर्ट ब्लेयर, त्रिची, देहरादून, पुणे, सूरत, लेह, श्रीनगर, पटना। तो इनमें से आपका पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपका कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 8/12/2023 तक आपको अप्लाई कर देना है। तो आपको उससे पहले ही अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट कैन बी ट्रांसफ़र टू एनी लोकेशन विथ इन इंडिया। तो इंडिया में आपका कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट हु आर नॉट विलिंग टू सर्व ऑन ऑल इंडिया बेसिस नीड नॉट टू अप्लाई। तो अगर आप तैयार नहीं है कि इंडिया में आपका पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई ना करें। आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए कि आपका ट्रांसफ़र कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई तो 750 रुपीज़ फ़ीस है फॉर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट, और 100 रुपीज़ फ़ीस है SC ST EWS और वुमेन कैंडिडेट के लिए। तो आप यहाँ पे 17/11/2023 से 8/12/2023 तक अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट रिजर्व द राइट फॉर चेंज कैंसल ऑफ पार्ट ऑफ फुल एडवर्टाइजमेंट नंबर पोजीशन वेन्यू प्रोसीजर डेट टाइम ऑफ इंट्रैक्शन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेगा कि ये वैकेंसी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या पूरी एडवर्टाइजमेंट कैंसिल भी हो सकती है, या कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट के हाथ में रहेगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई, तो आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और 55% मार्क्स होने चाहिए SC ST कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे एबिलिटी टू रीड स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड अदर कन्वर्जेंट विथ लोकल लैंग्वेज, यानी आपको थोड़ी बहुत लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 1/11/2023 तक आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल, तो आपका काम क्या रहेगा, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है AICLS.AERO, अंडर करियर कॉलम में जाके आपको अप्लाई करना है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली द कॉपी ऑफ फॉलोइंग टू बी अटैच, तो यहाँ पे आपको क्या क्या अटैच करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी, आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। फिर यहाँ पे अटैच वन रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपके स्कैन किए हुए सिग्नेचर, तो ये सब आपको स्कैन करके अपलोड करने रहेंगे। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उन्हें इस प्रोसीजर में से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि आई कलर ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो वैसा आपका टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपकी नज़र कैसी है, आप यहाँ पे आपका बोलना लिखना पढ़ना कैसा है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, तो इसके आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे जनरल कंडीशन की बात की गई है, तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप, तो यहाँ पे आप इंडियन होने चाहिए। यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, जिसमें से फर्स्ट ईयर आपका, जैसे कि यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होगा। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलती है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलती है 5 साल की SC ST को, 3 साल के OBC को, और 5 साल की एक्स सर्विसमैन को। तो उसके वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए।
तो आपकी बर्थ डेट जो आपके 10th की मार्कशीट में होंगी उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे डेट का मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सैलरी की बात की गई है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो ये आपका सैलरी रहेगा। और फिर एडिशन में क्या आता है, तो जैसे कि यहाँ पे आप टीए डीए लॉजिंग, तो वो भी आपको बाद में मिलेगा। अब ये डिटेल में दिया गया है, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग आफ्टर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।